हमारे जहां मैं उपस्थित हूं इस ग्राम पंचायत दलपतपुर के प्रधान माननीय आदरणीय अमरदेव यादव जी जो वर्तमान में प्रधान हैं और पूर्व में जिला पंचायत सदस्य हैं, मैं आपसे आग्रह निवेदन करता हूं कि आप हम सभी समाजवादियों के साथ खड़ा होने का काम करेंगे। आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, आग्रह है कि जिस तरह से इस बार उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक बदलाव का लहर चला है, उस लहर को बरकरार रखते हुए लोकसभा 72 बलिया के आप लोग चुनाव निशान साइकिल का वोट करने का काम करेंगे। माननीय प्रधान जी से मैं निवेदन और आग्रह करता हूं कि प्रधान जी मैं आपके प्रांगण में मैं उपस्थित हूं और आप भी आने का कष्ट करेंगे। मैं दुकानदार भाइयों से एक बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह से लगातार आपको जीएसटी के फर्जी अधिकारियों ने लगातार परेशान करने का काम किए हैं, ये काम जिस दिन इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों और साथियों का सरकार बन जाएगा, ये प्रताड़न उसी दिन से बंद हो जाएगा। आपको जिस तरह से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, नौजवानों आपको केवल 4 साल की भर्ती किया जाता है, इस भर्ती का भी हम लोगों ने पूरे जड़ी से समाप्त करेंगे। और जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान का पहले जिस तरह से आर्मी का नौकरी भर्ती होता था, उसी तरह से हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी और जन अधिकार पार्टी के मुखिया माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी सहित तमाम हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने ये वादा किया है कि आपके साथ जो सौतेला व्यवहार ये भारतीय जनता पार्टी करती है, ये सौतेला व्यवहार आपके साथ कभी नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में मैं बुलवाने के लिए छात्र सभा के समाजवादी पार्टी बैरिया के महासचिव भाई और मैं भारतीय से मैं निवेदन और करता है कि आप भी संविधान बचाने के वितरण में आप प्रकाश डालने का काम करेंगे। भाई अनमोल जी, मैं पवन कुमार अनमोल समाजवादी छात्र सभा महासचिव, यहाँ पे इस ग्राम पंचायत का प्रधान अमरदेव यादव जी, बड़े भैया अनूप वर्मा जी, बड़े भैया पिंटू मौर्य जी, आलोक भैया, बड़े भैया हरीश मौर्य जी, आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हम लोग समाजवादी लोग हैं, इस सरकार को हरीश पाल जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग का चुनाव निशान, हर एक भाई का चुनाव निशान साइकिल, हर एक मजदूर का चुनाव निशान साइकिल, हर गरीब का एक चुनाव निशान साइकिल। आप सभी इस बाजार में उपस्थित लोगों से निवेदन करता हूं कि 1 तारीख को जब आप लोग वोट डालने जाइएगा तो याद रखिएगा उस कोरोना को महामारी को, जब आप लोग 1 तारीख को वोट देने जाइएगा तो याद रखिएगा ये जो 4 साल का अग्निवीर किए हैं उस युवाओं का दर्द पीड़ा का याद रखिएगा। आप लोग जब 1 तारीख को वोट डालने जाइएगा तो उस माँ बहन बेटियों को इज्जत का याद रखिएगा। आप लोग जब वोट डालने जाइएगा तो पेट्रोल का कीमत याद रखिएगा। आप लोग जब वोट डालने जाइए तो डीजल का कीमत याद रखिए। आप लोग जब वोट डालने जाइएगा तो इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी पर ध्यान रखिएगा। साथियों, हमारे देश के लोग बीए बीटीसी करके आज ये जो निकम्मी सरकार है वो बोल रही है कि पकौड़े तले। आप लोग ये बताइए कि हम लोग बीएड हमारे माँ बाप गरीब परिवार से हम लोग आते हैं, 10 लाख 5 लाख लगा के बीएड करवाते हैं, मजदूरी करवा के, और ऊपर से ये बोल रहे हैं जो ये निकम्मी सरकार है हमारे माननीय मोदी जी कि ये आज के यो पकौड़ी बेचे। बताइए, अगर ये बार बार कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, इनका प्रधानमंत्री हिंदू, इनका मुख्यमंत्री हिंदू, इनका गृह मंत्री हिंदू, तो फिर भी हिंदू खतरे में, तो ऐसे सरकार को हम लोग क्या करेंगे कि जब अपने घर
नारी सुरक्षित नहीं है। मोदी जी को अपना 10 साल, अब मोदी जी का अपने 70 साल का बात याद है कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, लेकिन अपने 10 साल का वादा ये भूल गए। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने कहा कि हम किसानों का दोगुना करेंगे, इन्होंने कहा कि हम देश को एक नया इंडिया बनाएंगे। इन्होंने एक भी काम किया? अगर बीजेपी के लोगों से हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान फलिस्तान छोड़कर अगर बताया जाए कि अगर ये इन्होंने 5 काम किए, अगर कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता बता देगा तो मैं रोड पाने छोड़ दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। और बहुत धन्यवाद भाई। मैं एक चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए पिंटू मोदी, इसके बाद प्रधान जी के संबोधन होगा। है भाई, आप लोग रुकिए, ये हिंदुस्तान की तस्वीर बदलना है, न कि बेरिया और दलपतपुर की तस्वीर बदलना है। ये हमारे जो गुलाम समझते हैं पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को, ये गुलामी से, जिस तरह से अंग्रेजों से गुलामी की लड़ाई लड़ना था हम लोग ने, उसी तरह से हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से लड़ा था, उसी तरह से इस बार हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि जो अंधदारी सरकार है, इससे भी गुलामी के जंजीर को तोड़ने के लिए और हम और आप एक साथ खड़े होने का काम करेंगे। इसी क्रम में मैं पिंटू पौड़िया जी को, जो पूरे छात्र संगठन सुदिष्टपुरी को, मैं उनका निवेदन करता हूँ कि वो भी आए और अपने बात को रखे। मैं दलपतपुर माननीय प्रधान अमरदेव प्रधान जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम सभी लोगों को हौसला बुलंद करने का आपको बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट का इतनी जनसंख्या में उपस्थित है। मैं साथियों आप लोग से ये बताना चाहता हूँ कि यही भाजपा सरकार का जो प्रत्याशी है नीरज शेखर, माननीय नीरज शेखर जी, वो पूछते हैं कि सपा ने क्या किया। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि यही सपा सरकार जो है, सो सपा सरकार